बहुत खूबसूरत बात कही आपने सर। तो चलिए करण और रश्मि की अधूरी मोहब्बत को एक नया मोड़ देते हैं, एक दूसरा रूप जहां फिर से मुलाकात होती है और अधूरी कहानी को मुकम्मल होने का दूसरा मौका मिलता है। एक और मौका, करण और रश्मि की वापसी, मेन दोबारा मिलने की कहानी। ब्रेकअप के बाद जिंदगी कुछ वक्त थम सी गई थी। रश्मि ने खुद को काम में झोंक दिया और करण ने भी अपने करियर को मकसद बना लिया। दिल के किसी कोने में दोनों के बीच की यादें अब भी धीरे धीरे सांस ले रही थीं। वो कॉफी की खुशबू, वो लाइब्रेरी के कोने, वो बिना कहे समझ जाना, सब अधूरा सा। 5 साल बाद मुंबई एयरपोर्ट, करण अब एक सफल मार्केटिंग मैनेजर ऑफिस टूर से लौट रहा था। हाथ में लैपटॉप बैग, चेहरे पर थकान और कानों में ईयरफोन। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, वो कैफे में बैठ गया, वही पुराना आदत, खिड़की के पास वाली सीट पे। तभी एक जानी पहचानी आवाज कानों में गूंजी। करण, वहीं पास में रश्मि खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, पर चेहरे पर अब थोड़ी सी परिपक्वता, थोड़ी सी खामोशी जरूर थी। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर दोनों हल्के से हंसे। 5 साल हो गए और तुम अब भी वही कॉर्नर सीट, रश्मि ने कहा, और तुम अब भी वही आवाज जो भीड़ में भी अलग सुनाई देती है। करण मुस्कुराया। थोड़ी बातचीत शुरू हुई, काम की, जिंदगी की और फिर अतीत की। दोनों ने माना कि उस वक्त हालात जरूर अलग थे, पर जो जुड़ाव था वो सच्चा था। रश्मि ने धीरे से कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर हमने उस वक्त थोड़ा और समझा होता एक दूसरे को। करण ने उसकी बात पूरी की, तो शायद आज की कहानी कुछ और होती। दोनों की फ्लाइट में अब भी 1 घंटे का वक्त था। करण ने अचानक पूछा, क्या तुम अब भी कॉफी में चीनी नहीं डालती? रश्मि हंसी, और तुम अब भी किताबों में गुलाब के फूल सुखाते हो? कहानी फिर वहीं से शुरू हुई जहां रुकी थी, बिना किसी शिकायत, बिना किसी वादे के। शायद अब दोनों समझ चुके थे कि परिपक्वता और प्यार साथ हो तो दूरियां भी मिट सकती हैं। और इस बार जब करण ने कहा, अगर एक और मौका मिले तो, रश्मि ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो इस बार छोड़ूंगी नहीं। अंत में कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस थोड़ा वक्त लेती हैं मुकम्मल होने में। करण और रश्मि की ये मुलाकात 2 ऐसे दिलों की थी जिन्होंने सीखा, प्यार में हार मान लेना आसान है, पर सच्चे एहसास को वक्त देना भी एक हिम्मत है। और इश्क अगर सच्चा हो तो ये लौट आता है, मुस्कान की तरह, एक और मौके की तरह। अगर आप चाहें तो इस कहानी को मैं आगे बढ़ाकर शादी तक या एक इमोशनल कविता के रूप में भी बदल सकता हूँ। बताइए ना, अगला मोड़ कौन सा हो? शाह